बच्चों, हिंदी आचार्य में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इससे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं बच्चों। और ये एक ऐसा वर्ब टेंस होता है जो कि यह इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ होने वाली है फ्यूचर में। ये तो हम जानते ही हैं कि फ्यूचर टेंस है तो भविष्य काल के बारे में बात करने वाला है। कोई जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में बात तो की जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, यहाँ पर ये एक निशानी रहेगी इसमें कि कोई चीज़ होगी और इतनी देर के लिए होगी। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसे हम उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंटिन्यूस इवेंट्स दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि व्हेन ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया ही विल बी स्टेइंग विद फ्रेंड्स। जब वह ऑस्ट्रेलिया में होगा तब वह अपने दोस्तों के साथ रहेगा। और आई विल बी ईटिंग विद जेन दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, मतलब फ्यूचर में होने वाली घटना और जो कि हो रही होगी, कंटिन्यू हो रही होगी, जो घटना चल रही होगी फ्यूचर में होने वाली, उस समय की बात है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं बच्चों। लेकिन इसका थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम अपने आप को फ्यूचर में देखें। कैसे? एग्जाम्पल देखिए कि दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी सन बेदिंग इन बाली। मैं इस समय अगले हफ्ते बाली में धूप स्नान कर रहा हूँगा। तो बच्चों, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर में होने वाली घटना है और वो जो कार्य, जिस एक्शन की बात हो रही है वह एक्शन चल रहा होगा, वह कंप्लीट नहीं हुआ होगा, चलेगा। हम जिस सेंटेंस में वह वाक्य, वो जो एक्शन की बात की जा रही है वह एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वह एक्शन अभी चल रहा है लेकिन होने वाला है वह फ्यूचर में, तो इसलिए यह हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, जब प्रश्न पूछेंगे ना हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, द फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन बी यूज टू आस्क पोलाइटली फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। हम कई बार कुछ सभ्य तरीके से हम प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। जैसे कि उदाहरण देखिए, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पब टुनाइट। क्या तुम अपने दोस्त को आज अपने साथ पब में लेकर आओगे? तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रश्नवाचक भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चारों तरह के वाक्य बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे पहला, आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। जब वह रात को आएगी, पहुंचेगी, तब उस समय मैं टीवी देख रहा हूँगा। अब देखो बच्चों, इस वाक्य में क्या है, हम फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं उस समय क्या कर रहा हूँगा, यानी कि मैं उस समय टीवी देख रहा हूँगा। तो जो पहली बात तो ये काम फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य काल में होने वाला है, ये तो हमें समझ में आ गया। ये वैसे भी विल इसमें इस्तेमाल हुआ तो हमें समझ आना चाहिए। लेकिन जो कार्य है, जो टीवी देखने का कार्य है, वह अभी चल रहा है, वह अभी कंटिन्यू हो रहा है, वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वह अभी परफेक्टेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और ये जो वाक्य है हमने, आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, ये एक सकारात्मक वाक्य है जिसमें सीधी सीधी एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। तो ये असर्टिव सेंटेंस हुआ। और इसी को हम नकारात्मक तरीके से भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। मैं उस समय टीवी नहीं देख रहा हूँगा जब वह आएगी। तो और इसी तरह से हम इसे प्रश्नवाचक की तरह भी पूछ सकते हैं कि विल आई बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, यानी कि क्या मैं टीवी देख रहा हूँगा जब वह आएगी। तो इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल किया। अब इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस में, यानी कि विल यू नॉट बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, क्या तुम उस समय टीवी नहीं देख रहे होगे जिस समय वह पहुंचेगी। तो हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हुआ। और उदाहरण देखेंगे, यू विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट। जिस समय उसका जहाज आएगा उस समय तुम उसका इंतजार कर रहे होगे।
तो ये एक सकारात्मक वाक्य है, यानी कि फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में बात हो रही है, लेकिन वह घटना, उस घटना में जो जिस क्रिया की बात हो रही है, जिस एक्शन की बात हो रही है, वह जो एक्शन है वह कंटिन्यू चल रहा है। वेट करने का जो एक्शन है वह हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वह कंप्लीट नहीं हुआ, तो यह हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका असर्टिव वाक्य हुआ ये, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सीधी सादी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी चीज को नकारात्मक तरीके से बोलेंगे, You will not be waiting for her when her plane arrives tonight. तो उस समय तुम जब उसका प्लेन पहुंचेगा उस समय तुम उसका इंतजार नहीं कर रहे होगे। तो यानी कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तो बात कर रहे हैं, हम क्रिया की बात कर रहे हैं जो हो रही होगी, लेकिन क्योंकि वह नहीं हो रही होगी, यानी कि हमें वाक्य को नकारात्मक तरीके से भी बोलना है लेकिन फ्यूचर टेंस में बोलना है, तब हम नेगेटिव इस तरह से बोलेंगे। अब इंटेरोगेटिव भी होता है फ्यूचर में, हम फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं और वह उसमें जो एक्शन है वह भी कंटिन्यू होने वाला हो सकता है। जैसे कि Will you be waiting for her when her plane arrives tonight? क्या तुम उस समय उसका इंतजार कर रहे होगे जब उसका जहाज आएगा। और इसी तरह से बच्चों नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है इसका, Will you not be waiting for her when her plane arrives tonight? क्या तुम उस समय उसका इंतजार नहीं कर रहे होगे जब उसका प्लेन पहुंचेगा। और उदाहरण देखेंगे, He will be staying। सकारात्मक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्यों? फ्यूचर तो है क्योंकि will इस वाक्य में है, यानी कि ये होने वाली घटना है, लेकिन स्टेइंग आईएनजी, बच्चों आईएनजी होना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो आईएनजी लगा हुआ है यानी कि वो कंटिन्यूअस कार्य हो रहा है। कौन से एक्शन की बात हो रही है? स्टे करने के एक्शन की, यानी कि ठहरने की बात हो रही है। और क्या वो ठहरना रहेगा? ही विल बी स्टेइंग, वह ठहरेगा। तो यहाँ पर यह सकारात्मक वाक्य हुआ। इसी तरह से फ्यूचर में होने वाली घटना को नकारात्मक तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि ही वॉन्ट बी स्टेइंग, ही विल नॉट बी स्टेइंग की शॉर्ट फॉर्म है, तो वह नहीं ठहरेगा। इसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्य होगा, विल ही बी स्टेइंग, क्या वह ठहरेगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या वह नहीं ठहरेगा, वॉन्ट ही बी स्टेइंग। तो बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। भविष्य में होने वाली घटना और वह जो घटना है उस घटना में जो क्रिया है, वह कार्य एक्शन जो है वह कंटिन्यू चले, तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।